एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इन्फिनेटिव। और मैं एक बार और रिमाइंड करा देना चाहती हूँ कि अभी तक क्या क्या क्लासेस हो चुके हैं। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था वर्ब का डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा टाइप ऑफ वर्ब। टाइप ऑफ वर्ब में दो होते हैं, मेनली दो टाइप ऑफ वर्ब होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को क्लियर करने के बाद हम लोग ने पढ़ा मेन वर्ब, जो मैंने मेन वर्ब को दो कैटेगरी में बांटा था, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। दोनों को खत्म करने के बाद मेरा हुआ फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब। नॉन फिनाइट वे में आज जो मैं लेने वाली हूँ उसी का ये पार्ट है, क्या है, इन्फिनेटिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन्फिनेटिव जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, ट्रू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। दैट इन्फिनेटिव विच यूज्ड विथ टू इज कॉल्ड टू इन्फिनेटिव। जो इन्फिनेटिव के साथ टू का यूज होता है उसे क्या बोलते हैं, टू इन्फिनेटिव बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है टू गो, टू प्ले, टू स्लीप, टू कम, है ना। तो एक सेंटेंस में इसका देखते हैं। सेंटेंस में है आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू स्टडी, तो ये टू के साथ क्या आया है, स्टडी। तो इसी को क्या बोलते हैं, इनटू इन्फिनेटिव। देखिए ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, उसे मैच खेलना पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे भी टू आया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे क्या आ गया, टू आ गया। और उसके बाद है टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। फ्रेंड, इसको सब्जेक्ट के रूप में भी टू को ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो टू वॉक है, ये टू वॉक जो है ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट बन गया। यहाँ पे टहलना, टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। टहलना जो है एक अच्छी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो इस तरह से किसका यूज होता है, टू इन्फिनेटिव का। आई होप समझ में आ रही होगी। और आगे मैं देख लेती हूँ एक बार बेयर इन्फिनेटिव। तो अगर आपको इसको नोट करना है तो कर सकते हो। फिर बेयर इन्फिनेटिव को देखते हैं। तो स्टूडेंट अब आगे देखते हैं जो है बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, बेयर इन्फिनेटिव को देखते हैं। दैट इन्फिनेटिव विच इज यूज्ड विदाउट टू इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। जो इन्फिनेटिव में टू का यूज नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, आई होप समझ में आ रही होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सोहन कैन डू दिस वर्क। सोहन इस काम को कर सकता है। सोहन इस काम को कर सकता है। यहाँ पे देखिए टू का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, ये टू के बिना आता है, उसे हम लोग क्या, बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। ठीक है, नोट में देख लीजिए, मॉडल्स के बाद बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यूज्ड और आउट के बाद टू प्लस वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। मॉडल्स में जो है बेयर इन्फिनेटिव का हमेशा यूज होता है। ठीक है, लेकिन यूज्ड और आउट को छोड़ के, क्योंकि यूज्ड के साथ टू का यूज होता है, बोलते हैं ना यूज टू आउट टू, है ना। तो इसमें इसका यूज होता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ये है राधा मस्ट कम हेयर। राधा को यहाँ आना चाहिए, या राधा को अवश्य यहाँ आना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे क्या टू का यूज हुआ है क्या, राधा मस्ट टू कम हेयर, नहीं। तो ये मॉडल्स में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए रोहन यूज टू कम हेयर। रोहन यहाँ आया करता था। रोहन यहाँ आया करता था। तो यहाँ पे देखिए यूज़ के साथ मैंने बोला अभी कि टू का यूज़ होता है, तो इसमें टू लग गया। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं। अगर आप लोग इसे नोट करना चाहते हो या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। फिर आगे देखते हैं। तो गाइस हम लोग अब आगे देखते हैं। आगे जो टॉपिक है वो है पार्टिसिपल। जो कोई भी शब्द जो वर्ब और एडजेक्टिव के साथ काम करता है, दैट इज़ कॉल्ड पार्टिसिपल। ओके, तो पार्टिसिपल जो होते हैं थ्री टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल इट मीन्स वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में आता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब प्लस
थर्ड फॉर्म में, ये जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म जो इंड होता है ई और ईडी से, तो ये पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में आते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल जो वर्ब लेता है वर्ब हैविंग प्लस वर्ब 3, बीइंग प्लस वर्ब 3 और हैविंग बीन प्लस वर्ब 3। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में, जो फॉर्म है इसका वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, दैट पार्टिसिपल विच रिफर टू इनकम्प्लीट एक्शन इज कॉल्ड द प्रेजेंट पार्टिसिपल। जो इनकम्प्लीट एक्शन शो करता है, रिफर करता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे मोहन इज सिंगिंग अ सॉन्ग, मोहन गाना गा रहा है, ये कंप्लीट एक्शन शो नहीं कर रहा है, मोहन गाना गा रहा है या अभी भी गा रहा है। ठीक है, तो मोहन गाना गा रहा है। यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो, ये कंप्लीट एक्शन शो नहीं कर रहा है। मैंने नोट में भी लिख दिया है नीचे, in the above sentences verb plus ing denotes an action going on, या incomplete action शो कर रहा है। going on और incomplete action, या कंप्लीट नहीं है, या एक्शन कंप्लीट नहीं है, या इनकम्प्लीट सेंटेंस, अधूरा सेंटेंस शो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, आई होप प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लियर हो गया होगा, सबको समझ में आ रही होगी। और अब हम लोग जो देखेंगे वो है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल। तो स्टूडेंट आगे देखते हैं, आगे सेकेंड है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल दैट पार्टिसिपल विच रिफर टू द कंप्लीट एक्शन इज कॉल्ड द पास्ट पार्टिसिपल। जो कंप्लीट एक्शन को रिफर करता है, जो कंप्लीट एक्शन शो करता है, दैट इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। जो वर्ब 3 आता है, जो पास्ट पार्टिसिपल क्या शो करता है? वर्ब 3। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई सॉ अ ब्रोकन चेयर, मैंने एक टूटी हुई कुर्सी देखा। मैंने क्या देखा? टूटी हुई कुर्सी देखा। तो ये क्या शो कर रहा है? कंप्लीट एक्शन है ना, कंप्लीट शो कर रहा है। तो दूसरा एग्जाम्पल है आई सॉ अ टायर्ड मैन, मैंने एक थके हुए आदमी को देखा। मैंने एक टायर्ड मैन को देखा, थका हुआ, टायर्ड मीन्स थका हुआ। तो आई सॉ अ टायर्ड मैन, मैंने देखा, किसको देखा? थके हुए आदमी को। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है काम हो चुका है, एक्शन पूरा हो चुका है। मैंने बताया था कि पार्टिसिपल वर्ब के साथ भी काम करता है और एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो टायर्ड है क्या शो कर रहा है? एडजेक्टिव शो कर रहा है। मेन जो है क्या कर रहा है? वो टायर्ड हो चुका है, तो क्या कर रहा है? ये विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ठीक है, लिखा है मैंने नोट में, इन द एबव सेंटेंस वर्ब 3 शोज एन एक्शन कंप्लीट। वर्ब 3 क्या शो कर रहा है? कि एक्शन जो है क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी, कमेंट में ज़रूर बताना। थर्ड है परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब 3। इसका मतलब होता है एक काम खत्म, मतलब एक काम समाप्ति के बाद दूसरा काम शुरू। ठीक है, तो लिखा हुआ है हैविंग डन विथ इट दे गॉट डाउन टू वर्क। ऐसा करने के बाद वे लोग काम पे लग गए। ठीक है, ऐसा करने के बाद वे लोग काम पे लग गए। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है हैविंग गॉन टू मार्केट, मार्केट जाकर आई बाउट अ पेन। मार्केट जाकर मैंने एक पेन खरीदा, है ना, मार्केट जाकर मैंने एक पेन खरीदा। तो ये क्या शो कर रहा है? कंप्लीट शो कर रहा है। ठीक है, तो मैंने नोट में इसमें भी लिख दिया, द एबव सेंटेंसेस शो एन एक्शन बीइंग कंप्लीट इन पास्ट। क्या शो कर रहा है? एक्शन जो है कंप्लीट हो गया है। कब कंप्लीट हो गया? इन द पास्ट, पास्ट में एक्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं, अगर आपको इसको नोट करना है कर लो, या स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ठीक है, आगे जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है जेरंड। इसको जेरंड नहीं जेरंड बोलते हैं। ठीक है, दैट वर्ड विच इज पार्टली अ वर्ब पार्टली अ नाउन इज कॉल्ड जेरंड। मैंने हिंदी में भी डिफाइन कर दिया है,
वह शब्द जिसका प्रयोग वर्ब और नाउन दोनों के रूप में किया जाता है उसे जेरेंड कहते हैं। किसके रूप में किया जाता है? वर्ब और नाउन दोनों के रूप में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जेरेंड कहते हैं। ठीक है, जेरेंड प्लस वर्ब प्लस आईएनजी होता है, वर्ब प्लस आईएनजी बना के क्या हो जाता है? वो जेरेंड हो जाता है। ठीक है, लिखा हुआ है वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। टहलना एक अच्छा एक्सरसाइज है, अच्छा व्यायाम है। ठीक है, दूसरा देखिए, इसमें नंबर फर्स्ट में मैंने एक नोट लिखा है, जेरेंड का प्रयोग सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के रूप में किया जाता है। जेरेंड का प्रयोग किस में किया जाता है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी किया जाता है। सब्जेक्ट के रूप में देख लेते हैं, स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट। धूम्रपान जो है एक बुरी आदत है। स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट, धूम्रपान जो है एक बुरी आदत है। तो ये जो स्मोकिंग जो हो गया, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। आगे जो हम लोग एग्जाम्पल लेंगे उसका ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट में देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट में सेंटेंस है स्टॉप राइटिंग नाउ। स्टॉप जो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे। तो स्टॉप राइटिंग नाउ, लिखना बंद करो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में देख लेते हैं, हर फेवरेट हॉबी इज़ डांसिंग। उसका जो फेवरेट हॉबी है क्या है? डांसिंग है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट में आ गया। ठीक है, नोट मैंने लिखा है जेरेंड वाक्य के बिंग, मिडल या एंड में कहीं भी आ सकता है। जेरेंड जो है कहीं भी आ सकता है, मिडल में आ सकता है, एंड में आ सकता है या बिगिनिंग में भी आ सकता है, जैसा कि मैंने अभी यूज़ करके बताया था, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में और कॉम्प्लीमेंट के रूप में। ठीक है, तो ये था हमारा जेरेंड का पूरा। तो गाइज यहाँ पे होता है एडवांस वर्ब ख़त्म। पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा दिया। और क्या क्या पढ़ाया है मैंने एक बार फिर से रिमाइंड आपको करवा देती हूँ। तो मैंने पढ़ाया था फर्स्ट क्लास में, मेरा था वर्ब। ठीक है, वर्ब इट मीन्स क्रिया। ठीक है, वर्ब का डेफिनेशन मैंने पढ़ाया था। उसके बाद मैंने लिया टाइप ऑफ वर्ब। टाइप ऑफ वर्ब में हेल्पिंग वर्ब आते हैं और मेन वर्ब आते हैं। हेल्पिंग वर्ब को ही सपोर्टिंग वर्ब या एक्सॉलरी वर्ब भी बोलते हैं। इट मीन्स सहायक क्रिया। ठीक है, मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। ठीक है, मेन वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया। तो हेल्पिंग वर्ब में मैंने पढ़ाया प्राइमरी, एक्सॉलरी, मॉडल्स जो हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। और ये जो है मेन वर्ब के टाइप्स मैंने पढ़ाया, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ठीक है, ये दोनों को ख़त्म करने के बाद मैंने लिया फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब में आते हैं इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। तो इस तरह से ये सारा जो है क्लियर हो गया होगा। आई होप आप लोग को भी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखी हो वर्ब का डेफिनेशन, टाइप ऑफ वर्ब, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, या मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। आप उसे ज़रूर देखना, वो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पूरा शुरू से क्लास देखोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे एडवांस वर्ब का चैप्टर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।